आपका कोई बॉयफ्रेंड है और आपको बर्थ कंट्रोल की जरूरत है तो इसमें भी घबराने की कोई बात नहीं। कंट्रोल बहुत आराम से अवेलेबल है। आप सेल्फ कॉन्फिडेंस से आप अगर किसी भी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर पे जाएं तो आप उनसे जाकर कह सकती हैं कि मुझे जी बर्थ कंट्रोल की या बच्चा ना होने की जो गोलियां हैं वो चाहिए। उसमें एक गोलियां इस तरह की होती हैं कि जो कि आप हर रोज रात को एक गोली खाते हैं और उससे बच्चा नहीं होता। अगर आपको ये डर लग रहा है कि कोई ये ना समझ जाए कि आपकी शादी नहीं हुई तो आप उस इलाके में जहां रहती हैं वहां ना जाएं। आप किसी दूसरे इलाके के वैन पकड़ें और किसी दूर दराज के इलाके के फार्मेसी या ड्रग स्टोर पे जाके वहां से दवाई लें। और आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप हाथों पे मेहंदी लगा लें, आंटियों जैसे बाल बना लें और इस तरह का दुपट्टा ले लें कि वहां के लोगों को पता ना चले कि आपकी शादी नहीं हुई। तो जैसे आप स्टोर वाले भाई को कहेंगे कि मुझे आप बर्थ कंट्रोल दे दें या बच्चा ना पैदा करने वाली दवाइयां दें और साथ आपकी आवाज में पूरा सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं आमिर कश्मीरी और आप मुझे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। ये वीडियो जो अभी आपने देखी है ये किसी वेस्टर्न कंट्री की नहीं है, किसी लिबरल मुल्क की नहीं है, बल्कि ये वीडियो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की है, एक ऐसे मुल्क की जिसको इस्लाम के नाम पे हासिल किया गया था और जिसको हासिल करने का मतलब ये था कि ला इलाहा इल्लल्लाह, कि हमने इस इस्लाम को, इस पाकिस्तान को जो है इस्लाम के उसूलों के ऐन मुताबिक चलाना है। और इस्लाम ने जो उसूल और जो क़वाइद व ज़वाबित हमें बताए हैं हमने उनके तहत इस मुल्क को चलाना है। अब पाकिस्तान में चल ये रहा है कि हर दूसरे तीसरे दिन किसी कोने खुदरे और किसी बिल से निकल आती है कोई लिबरल आंटी और वो आके सोशल मीडिया पे ज्ञान बांटने लगती है। ये उन्हीं में से एक जो है आंटी हमारे सामने मौजूद थी। ये डॉक्टर शाइजा है जिसने किसी फेसबुक पेज पे इस वीडियो को अपलोड किया था और 1.5 मिलियन लोग इस वीडियो को देख चुके हैं। उसके अंदर बच्चे भी हैं, उसके अंदर बच्चियां भी हैं, उसके अंदर पाकिस्तान के स्टूडेंट्स भी हैं, कच्चे दिमाग भी हैं उसके अंदर जो इससे मुस्तफीद हो चुके हैं। अब इसमें यह बताया जा रहा है कि आपने बर्थ कंट्रोल किस तरह से करनी है। इस वीडियो में दो चीजें बताएगी कि आपने शादीशुदा हैं तो किस तरह से बर्थ कंट्रोल करनी है और गैर शादीशुदा हैं तो किस तरह से आपने बर्थ कंट्रोल करनी है। यानी कि अगर आपका बॉयफ्रेंड है और अगर आपका हस्बैंड है फिर भी अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चाह रही हैं तो आप जो है किस तरह से बर्थ कंट्रोल करेंगी। सबसे पहले ये जो चीज इस खातून ने, इस दिमाग से फारिग खातून ने ये जो बात कही है ये बिल्कुल इस्लामी उसूलों और इस्लामी कवानीन के बिल्कुल खिलाफ है और ये इस्लाम से खुली जंग के मुतरादिफ है। इस्लाम क्या कहता है इस बारे में? इस्लाम ये कहता है सबसे पहले कि बर्थ कंट्रोल के ऊपर इस्लाम किसी भी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं रख रहा कि आपके 2, 4, 6, 8, 10, 20, 25, 50, 100 कितने बच्चे होंगे, इसमें इस्लाम की तरफ से कोई इसमें रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। हाँ, अगर देखा जाए खातून बच्चे पैदा करने में उसे मसाइल हैं और अगर उसको ऑपरेट के जरिए बच्चे हो रहे हैं और स्टिचेस की वजह से जान जाने का खतरा है, या खातून इतनी नहीफ है, इतनी नाजुक और कमजोर है कि वो बर्थ नहीं दे सकती किसी बच्चे को, तो इस्लाम इस चीज की छूट देता है कि आप जो डिलीवरी है और ये जो बर्थ जो कंट्रोल सिस्टम है इसको आप मुकम्मल तौर पे कंट्रोल कर सकते हैं और बच्चे को जन्म देने का जो प्रोसेस है इसको आप खातून के अंदर से मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर सकते हैं। अदरवाइज इस्लाम इस चीज़ का सख्त खिलाफ है कि आप मसनूई तरीके से बर्थ कंट्रोल करें, क्योंकि पैदा करना खुदा ताला ने अपने हाथ में रखा है, मौत देना और ज़िंदगी देना खुदा ने अपने हाथ में रखा है। अगर आप ये चाहें कि मेरी मर्जी से बच्चे पैदा हों तो आप खुदा के कामों में खलल अंदाजी कर रहे हैं और आप खुदा की खुदाई को अपने हाथ में लेने वाला काम कर रहे हैं जिसका इस्लाम सख्त मुखालिफ है, ये शिर्क के मुतरादिफ है। अब इस्लाम इस बारे में क्या कहता है? ये सूरह आनाम चैप्टर नंबर 6 है और वर्स नंबर 151 में अल्लाह ताला फरमा रहा है कि ला तक़्तुलू औलादकुम मिन इमलाक, कि तुम महंगाई के डर से, अफलास के डर से अपनी औलाद को कत्ल मत करो। इस चीज के इस्लाम खिलाफ है, यानी कि महंगाई के डर से बात हो रही है। यहाँ पे तो आप अपना गुनाह छुपाने के लिए ये कर रही है ना, आप अपना गुनाह छुपाने के लिए ये कर रही हैं कि बच्चे को बर्थ देने से रोक रही हैं। क्या मेंटालिटी क्या है इनकी? लिबरल्स की मेंटालिटी क्या है? लिबरल्स चाह क्या रहे हैं? किस तरह की थिंकिंग प्रेवेल कर रहे हैं हमारे माशरे में? देखिए, अगर तो मैं ये समझ रहा हूं इस्लाम से बड़ा लिबरल ही कोई नहीं है, सबसे बड़ा। क्यों? अगर लिबरल देखें, लिबरलिज्म क्या है? अगर आप ये समझ रही हैं आप खवातीन के हुकूक को प्रोटेक्ट करने की बात कर रही हैं और अगर खवातीन ये कह रही हैं और ये लिबरल आंटियां ये कह रही हैं कि इस्लाम जो खातून का हक है वो उसको विरासत में हक मिलना चाहिए, तो मुझे बताइए कि इस्लाम से बढ़ के खातून को विरासत में हक कौन दे रहा है? और ये मैनिफेस्टो किसने दिया कि खातून को विरासत में हक मिलना चाहिए? ये इस्लाम दे रहा है। एक चीज साइड पे होगी। और दूसरी चीज, अगर तालीम का हक है तो अल्लाह ताला के नबी ने फरमाया है कि तलबुल इल्म मिनल महदी इलल लाद, कि माँ की गोद से कब्र तक तो इल्म हासिल करो। उसमें यह नहीं फरमाया कि सिर्फ मर्द जो है वो इल्म हासिल करेंगे और औरतें नहीं करेंगी, सबके लिए इक्वल है। तालीम का हक तो इस्लाम दे रहा है। और दूसरी चीज पे अगर आप बात करें, एक और हदीस में आपके सामने रख रहा हूं जिसमें अल्लाह ताला के नबी फरमा रहे हैं कि अल इल्म फरादतुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमतुन, कि इस्लाम जो इल्म है वो फर्ज है हर मुसलमान मर्द पे और मुसलमान औरत पे।
آپ تعلیم کا حق دینا چاہتے ہیں. لبرلزم کی اگر یہ تھنکنگ ہے کہ وہ تعلیم کا حق تو سب سے پہلے اسلام دے رہا ہے, وراثت کا حق تو سب سے پہلے اسلام دے رہا ہے. میرا جسم میری مرضی سے, آپ کا مراد یہ ہے کہ میرا جسم میری مرضی سے مراد یہ ہے کہ میرے جسم کو کون چھوئے گا, یعنی کہ کون مجھ سے شادی کرے گا, یہ رائٹ میرے پاس ہونا چاہیے, خاتون کے پاس یا مرد کے پاس. آپ یہ چاہ رہی ہیں, یہ تو اسلام دے رہا ہے. سب سے پہلے تو یہ رائٹ اسلام نے دیا ہے کہ خاتون اپنی مرضی سے شادی کر سکتی ہے, مرد اپنی مرضی سے شادی کر سکتا ہے. مرضی کی شادی کا رائٹ تو اسلام سب سے پہلے دے رہا ہے. تو آپ کون سے حقوق کی بات کر رہی ہیں؟ ہاں, اگر آپ یہ چاہ رہی ہیں کہ آپ لبرلزم کی آڑ میں پاکستانی معاشرے کو ایک ایسی آگ میں دھکیلنا چاہتی ہیں جس سے خلاصی نہیں ہے, جس کے دورست نتائج اور بڑے قوی اور بڑے حیران کن نتائج ہمارے اوپر عائد ہوتے ہیں, تو یہ نہیں ہونے والا, کیونکہ اسلام ان چیزوں کے سخت خلاف ہے. آپ جس طرح کی چیزیں کر رہی ہیں کہ کپڑے چینج کر کے چلے جاؤ اور اپنی آئیڈینٹی چینج کر کے چلے جاؤ اور اپنے ہاتھوں پہ مہندی لگا کے چلے جاؤ اور یہ پریٹینڈ کرو میں شادی شدہ ہوں, اور جا کے وہاں سے ڈرگ لے لو جس سے آپ کی برتھ کنٹرول ہو جائے, اور بچے پیدا کرنے سے جو ہے آپ, جب کبھی اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ کے جسم میں حمل رک چکا ہے, خاتون کے جسم میں, اور اس میں جان آ چکی ہے, اس کے بعد اس کو اگر آپ گرا رہے ہیں, اسقاط حمل جو آپ کروا رہے ہیں یا ابارشن آپ کروا رہے ہیں یا اس طرح کے ڈرگز آپ لے رہے ہیں جس سے آپ کا حمل رک جائے, یہ قتل کے مترادف ہے. اور ایک انسان کا قتل جو ہے وہ پوری انسانیت کا قتل ہے. اسلام تو یہ کہہ رہا ہے. آپ کون سے لبرل بنے آئے اور کون سے رائٹس اور کون سے حقوق کی بات کرتے ہیں؟ سب سے بڑا حق تو اسلام دے رہا ہے, سب سے زیادہ حقوق تو اسلام دے رہے ہیں. وراثت میں سب سے زیادہ حقوق, تعلیم میں سب سے زیادہ حقوق, اور ایکول رائٹس جو ہیں وہ تو اسلام دے رہا ہے مرد اور خاتون کو. آپ کون سے حقوق کی بات کر رہے ہیں؟ ہاں, اگر آپ کے حقوق سے مراد یہ ہے کہ آپ کی مرضی سے جس کے ساتھ آپ چاہیں سوئیں, اپنے ہسبینڈ کو پاس آنے دیں نہ آنے دیں, ایکسٹرا میرٹل افیئر رکھیں, ہسبینڈ کو ایک دن سائڈ پہ کر کے جا کے کسی اور کے نیچے لیٹ جائیں, تو اسلام اس چیز کے خلاف ہے. یہ نہیں ہونے والا, یہ نہیں ہونے والا. مجھے ایک خاتون بتا رہی تھی بڑی کلوز, وہ یہ کہہ رہی تھی کہ بھائی مجھ سے کئی گنا غریب لڑکی وہ ان لوگوں کے ہتھے چڑھ گئی جو یہ آج کل لبرل انٹیاں پھیلی ہوئی ہیں پاکستان میں, اور وہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں حصہ لینے لگی اور سیمینارز میں جانے لگی اور یہ معاملات کرنے لگی. مجھ سے کئی گنا غریب تھی. وہ کہتی ہے میرے ساتھ وہ 30,000 روپے کی جاب کر رہی تھی اور وہ ان کے ہتھے چڑھی, واپس جب آئی تو اس کے ہاتھ میں 13 Pro Max تھا, 2.5 لاکھ روپے کا موبائل فون. تو یہ کہاں سے آتا ہے؟